नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 या 8 पेज में होता है नॉर्मली, ठीक है। और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और दोनों माध्यम में करंट अफेयर होता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वन तारा या वान तारा के बारे में। ये एक एनिमल वेलफेयर से संबंधित इनिशिएटिव है। रिलायंस इंडस्ट्री एंड रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी साहब इसको लेके आते हैं। ये एक यूनिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है ऐसी चीज़ों की, ठीक है। स्पेशली जिस चीज़ को अगर हमारे फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल कहते हैं कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, या सराहना देते हैं ऐसे प्रोजेक्ट की, तो वो फिर नेशनली हाईलाइट होता है और काम का बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रिंसेस एस्ट्रीड ऑफ बेल्जियम। नाम इनका बिल्कुल ध्यान रख लो। बेल्जियम मैप में आपको लोकेशन दिखा देंगे, फ्रांस के पास में है, ठीक है। वीडियो के एंड में लोकेशन दिखा देंगे। अब हम बात करेंगे ओरन गुट्टन के बारे में। जब इस इनिशिएटिव के बारे में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां पे, गुजरात के वहां, तो काफ़ी सराहना करते हैं। तो वहाँ पे ओरन गुट्टन भी देखने को मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इनके बारे में भी बोलते हैं, बात करते हैं। तो ओरन गुट्टन कैसे होते हैं ये आप बिल्कुल देख पाएंगे। देखो, ये होते हैं, ये इंसान की तरह ही, ह्यूमन की तरह इनमें माइंड काफ़ी, मतलब एज इट इज़ अपने जैसे समझ सकते हो आप। थोड़ा बॉडीली, थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे लगेगा आपको, लेकिन 96.4% जो जीन है ना वो हमारे जैसे हैं, ह्यूमन जैसे हैं इनके अंदर, ठीक है। और ऐसे ही इन्हीं को लेके एक डिप्लोमेसी आती है इनको बचाने से संबंधित ही, ओरन गुटन डिप्लोमेसी। ये लेके आई जाती है मलेशिया की सरकार के द्वारा, मलेशिया के द्वारा, ठीक है। दूसरा देखो, ये पाए कहाँ जाते हैं ज़्यादातर, अब ये आपको सुमात्रा, बर्नई, मलेशिया, इन एरियाओं में देखने को मिलेंगे। और ये 50 साल की उम्र तक मतलब जीते हैं। आजकल मानव मनुष्य जो है उसकी उम्र भी 40-45 तक रह के चली, मतलब हो गई है इतनी, ठीक है, यहाँ तक सिमट गई है। लेकिन ये बिल्कुल 50 साल जीते हैं, 50 साल के आसपास हेरफेर में रहते हैं। और जो अडल्ट मेल होते हैं वो जनरली ट्वाइस द साइज ऑफ फीमेल, फीमेल से दोगुना इतने बड़े ये होते हैं। आयुष्यन की स्टेटस की बात करें तो इनको आयुष्यन का जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत बार, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये इस्टेब्लिश होता है अक्टूबर 1993 आई थिंक, ठीक है। तो या ईयर याद रखो बस कि 1993, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल मल्टी मेंबर बॉडी है। चेयरपर्सन और 5 मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये सब भी इसमें होते हैं, देखने को मिलते हैं। और जो इसमें मेंबर, चेयरपर्सन, ये इनका जो अपॉइंटमेंट है ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, जिस कमेटी को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। और उस कमेटी में कौन कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड हमारे यूनियन होम मिनिस्टर उस कमेटी में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस पॉइंट्स। टर्म के बारे में बात करें तो 3 साल या फिर आपकी उम्र 70 साल तक पहुंचती है जब तक। और एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें अगर बात करें चेयरपर्सन की बात, मतलब इनके बारे में बात करें कि भाई इनको री अपॉइंटमेंट करा जा सकता है, नहीं मेंबर्स का इनका है ना, तो ये याद रखो। इनकी जो सैलरी है वो सेटअप की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है गाइज। अब एक बहुत अच्छा सा डाटा है और एक में सवाल भी है आप सभी बच्चों से यहाँ पे। देखो, सवाल तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि IMR जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर कमेंट करके बताओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं PDF के साथ अटैच कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो डाटा यार उसमें बताया गया कि इंडिया का 69%, इंडिया 69% डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाइयर देन द ग्लोबल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिप ऑफ 55%, ठीक है। और 83%, 83% डिक्लाइन है
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी। तो दोनों की डेफिनेशन क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, अदरवाइज मैं खुद कवर करवा दूंगा बाद में, लेकिन अभी बताओगे तो अच्छी बात है, दूसरे बच्चों को भी सीखने को मिलता है इसमें। और जब तक आप अपने हाथ नहीं चलाओगे ना तो भैया कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो अब बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर करंट अफेयर जो है ना वो याद नहीं रहती है, अरे याद करो, पढ़ो उन चीज़ों को, बार बार रिवीजन करो, फिर भी दिक्कत होती है, लिख लिख के देख लो ना, क्या कुछ जाता थोड़ी है, 2 रुपए का पेन ही तो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में महाजूर नगर ब्रिज के बारे में बात करें, ये श्रीनगर में है, बताया गया है कि वहाँ पे बारिश जो है बहुत कम हुई है इस बार, तो इसी वजह से बहुत सूखा ऐसा पड़ा हुआ, तो ये ब्रिज द हिंदू में वहाँ पे एज ए पिक्चराइज किया गया, तो हमने भी मेंशन कर दिया, क्योंकि नहीं पता एग्जामिनर का क्या कुछ दिखा दे, वो कभी चमत्कार दिखा दे पेपर में कि ये ब्रिज पूछ लिए, ठीक है। इसके बाद में यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं, उनके नाम भी वो भी काफ़ी चर्चित हैं। तो कुछ भी डील भारत के साथ में एग्रीमेंट होता है ऐसा, तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखो, केर स्टार्मर, ठीक है। एमआरपीएफ अपॉइंट करता है सुमन गिल जो है उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ये क्रिकेटर हैं तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, ठीक है। इसके बाद में प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो आपको बेल्जियम दिखा देते हैं, देखो ये मैप है, इधर की तरफ नीचे की तरफ प्यारा भारत बहुत दूर है, इधर ब्लैक सी यहाँ पड़ता है, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और ऊपर की तरफ फिर हम जाएंगे तो ये देखो बेल्जियम, ये रहा बेल्जियम, ये लंदन है, ठीक है। तो ये बेल्जियम है। बेल्जियम को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, कमेंट करके नाम भी बता दो कि कौन से। 2 सवाल आपके पास हो चुके हैं, और तीसरा सवाल आज आप सभी बच्चों से है कि कैरो नाम का जो कैपिटल शहर है वो कौन से देश का है, उसका स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट है वो मैंने बता दिया है यहाँ पे, LCC के वहाँ का है, ठीक है। तो कैरो कौन से देश का कैपिटल है ये भी आपको कमेंट करना। आज आपके पास 3 सवाल हो गए हैं। पहली बात तो ये किसका कैपिटल शहर है, ठीक है, और दूसरा सवाल आपके पास है कि बेल्जियम को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, क्योंकि बेल्जियम से बहुत सारे लोग भारत में विजिट किया है, डेलीगेशन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। और तीसरा सवाल है आप सभी से कि IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की फुल फॉर्म डेफिनेशन के साथ में बताना, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, डेफिनेशन बताना, और MMR क्या है, भारत में कितना है ये बता देना, ठीक है। कोई सजेशन कोई सुझाव हो नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।